मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कभी भी नोटिस किया है, सैलरी आने आने की वाले वक़्त जब सैलरी आने वाली होती है, तो आप कितने ज़्यादा खुश हो जाते हो और उससे कुछ दिन बाद अकाउंट फिर खाली हो जाता है। आखिर पैसा जाता कहाँ है? मेन मोटिव ये है। तो हेलो, मेरा नाम है प्रशांत जायसवाल और मैं अपने रिच डैड पुअर डैड के बेस्ड ऑन सीरीज़ पे अपना रिव्यू देते हुए स्टोरी टेलिंग ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो सैलरी आने वाले दिन हम हमेशा खुश होते हैं ना, लगता है कि हाँ सैलरी जा रही है और पैसा। मेरे साथ भी यही हुआ था, यही मेरे साथ यही ऐसा हो भी रहा है। और मुझे लगता था कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम मेरी इनकम है, लेकिन सच कुछ और ही था। और जब मुझे उसका जवाब मिला, तब मेरी फाइनेंशियल लाइफ का तीसरा सबसे बड़ा लेसन शुरू हुआ था। आज हम अपना एपिसोड 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट। अगले दिन मैं फिर उसी आदमी के पास गया और मैं जहाँ मैं गया था, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ गया था। सर, मैंने असेट और लायबिलिटी के बारे में मैं समझ लिया कि असेट और लायबिलिटी होता क्या है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। वो मुस्कुराया और बोला, सच बताओ, पैसे नहीं बचते या पैसा बचाना नहीं चाहते, या पैसा तुम बचाने की कोशिश नहीं करते या अपनी आदत नहीं डालते? तो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की आदत डालना, किसी चीज़ को रोकना। मैं चुप हो गया, सडन मैं चुप हो गया, एकदम कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उसने सीधा दिल पे, और क्योंकि उसने मेरे सीधे दिल पे वार किया। तो मुझे लगा कि कुछ, मुझे रियलाइजेशन हुआ, मुझे फील हुआ कि व्यक्ति ने कुछ तो बोला है। उसने उसने मुझे एक कहानी सुनाई। एक आदमी हर महीने 30,000 रुपये कमाता है। सैलरी आते ही ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट, नया मोबाइल्स, नए कपड़े, वीकेंड आउटिंग्स। महीने के लास्ट में कुछ नहीं बचता, ज़ीरो, क्योंकि उसने अपना जो प्लान है, जो इन्वेस्टमेंट था, वो कभी किया ही नहीं। वो इन्वेस्टमेंट कभी था ही नहीं, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। फिर उसने दूसरे आदमी की कहानी सुनी। इनकम सेम थी, लेकिन वो पहले 20% को अलग कर लेता है ताकि इन्वेस्ट करने के लिए। मैं फ्यूचर में कमाऊंगा तो मैं 50% इन्वेस्ट करूंगा, वो मेरी मर्जी है, बाकी खर्च करूंगा। लेकिन किसी अगले 10 साल बाद वो 50% कितने होंगे ये आपको एज्यूम भी नहीं कर सकते गाइस। तो मेन फ़र्क यही है कि समझिए, मेरे फेस पे देखिए, और जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, इस वर्ड को अपने बात पे रखिए। और मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कि ये बात फैक्ट है कि अगर आप 50% से 40% आप इन्वेस्ट करते हो तो अगले 10 सालों में आप हर एक व्यक्ति से अमीर तो बन ही जाओगे, करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो जाओगे 10 सालों में। अगर आप सिर्फ 50% अपने कमाई का इन्वेस्ट करते हो तो 50% इन्वेस्ट करो, 50, और आपके पास कोई खर्च नहीं है। अगर आपकी फैमिली कमा रही है, इनकम है, फैमिली इनकम है, तो बिजनेस है, तो वो साइड इनकम चल रहा है, तो आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 50% से आप घूमो फिरो, इन्जॉय करो लाइफ, और ट्रैवल करो, कमाओ फिरो, और 50% इन्वेस्ट करो ताकि फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपने लिए, और किसी के लिए नहीं। उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का ध्यान से देखा। मैं भी वही कर रहा था जो सब कर रहे थे। मैं भी इनकम नहीं बचा रहा था, सब खर्च कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि यार यार ये मैं ले लेता हूँ, इसकी ज़रूरत तो है नहीं। जिसकी ज़रूरत है आप वो लीजिए, जो ज़रूरत नहीं है वो मत लीजिए। उसकी ज़रूरत आप मत लो, कोई वैल्यू नहीं है। फिर मुझे उस आदमी की लाइन, एक बात याद आ गई कि जहाँ तक याद रहे, रिच लोग पहले खुद को पे करते हैं, अपने हेल्थ पे काम करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं, बाद में उनका पैसा काम करता है। ये बड़ा माइंडसेट में फ़र्क है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग के पैसे काम करते हैं। अमीर लोग काम नहीं करते, कम काम करते हैं, स्टार्टिंग काम सब करते हैं। ये आपको पता होगा कि स्टार्टिंग काम हर एक व्यक्ति करता है। तो उस काम के लहजे से जो मेन मकसद मेरा ये कहना है कि आप भी काम करो, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट बचाओ। अगर तुम अपना इन्वेस्टमेंट बचाते हो तभी ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने पूछा, खुद को पे करने का मतलब होता है? उसने बोला, इनकम आती है सबसे पहले आप फ्यूचर के लिए पैसा साइड में रख लो, अपने हेल्थ पे फोकस करो। जो पैसा फ्यूचर का एसेट बनाने में जाए वो तुम्हारा ही एसेट बिल्ड करेगा, ना कि मेरा। तो ये मेन मैटर। उस वक्त मुझे समझ में आया कि मैं सालों से सबको पे कर रहा था, बट खुद पे नहीं कर रहा था। और जिस दिन मैंने खुद पे पे करना स्टार्ट किया, उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए अपने अपने खुद पे, ताकि मैं मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ और फ्यूचर के लिए असेट परचेस करूँ, ना कि लाइबिलिटी। असेट और लाइबिलिटी का फ़र्क आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड नंबर 4 में।